जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत। नम्र निवेदन। गुरु भगवान के सदुपदेश से ही जाना कि प्रेम ही परमात्मा है। जब महामुनि व्यास जी को 4 वेद, 17 पुराण और महाभारत आदि शास्त्रों की रचना करने पर भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने अभी भी कलयुग में सभी को दुखी ही पाया, तब नारद जी ने उन्हें ऐसा ग्रंथ रचने की प्रेरणा दी जिसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का समुचित समन्वय हो, जिससे जन साधारण के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का उदय हो। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय विग्रह है। इसका एक एक श्लोक मंत्रवत माना जाता है। वैष्णवों का तो ये सर्वस्व ही है। आज भी जिस घर में श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ होता है, वहाँ कली का प्रवेश नहीं है। इस भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति व्यस्त है, उसके पास समय का अभाव है। गुरु भगवान ने बताया कि भक्तों की कथाओं का और उनके भगवत प्रेम का चिंतन करें। श्रीमद् भागवत के श्रवण मास से ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे भगवान हमारी गोद में ही आकर बैठ गए हों। श्रीमद् भागवत महात्म्य। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक ताप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि मन में आने वाले विकारों को आध्यात्मिक ताप कहा गया है। सत्संग से ही इनकी निवृत्ति होती है। आदिदैविक ताप देवताओं से प्राप्त दुख जैसे भूकंप, दुर्घटना, महामारी, अकाल, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आदि का नाम आदिदैविक ताप है। आदि भौतिक ताप शरीर पर आने वाले कष्ट और सभी प्रकार के शारीरिक रोग आदि भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। सभी जीव भगवान के ज्ञान, आत्मज्ञान और भक्ति से इन तापों से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी कोई पुण्य आत्मा श्रीमद् भागवत को सुनने पढ़ने की इच्छा करता है, तो उसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। जब भक्तजन श्रीमद् भागवत की कथा, कीर्तन, भगवान के गुणों का गान व भाव विभोर होकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत से सभी ग्रंथों का समावेश है। इसको सद्गुरु के श्री मुख से सुन लेने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और प्रेम का अद्भुत समन्वय है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे इस ग्रंथ को गुरु के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर ग्रंथ गुरु के बिना ग्रंथि का ही काम करता है। विवेक रूपी ताले की चाबी तो गुरु के पास ही होती है। मत कोई भ्रम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। भक्ति अधूरी है ज्ञान बिना, और ज्ञान अधूरा है भक्ति बिना। भक्ति ज्ञान को शक्ति देती है। भक्ति यानी प्रेम के बिना ज्ञान सूखे आटे के समान है। जब उसमें प्रेम रूपी पानी डालते हैं, तभी रोटियां तैयार होती हैं। खाली ज्ञान हमको अहंकारी बना देता है। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान के प्रति या अपने इष्ट के प्रति हृदय में अथाह प्रेम। भक्ति माने निरअहंकारी, निष्कामी व प्रेम में रहना, भगवान के प्रति समर्पित रहना। ज्ञान हमको समझ देता है, प्रेम हमको आनंद देता है। गीता में भी भगवान ने कहा कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। ज्ञान माने जिसे अपने स्वरूप का पता हो कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। भक्त माने जिसके भीतर नम्रता हो, प्रेम हो,
जो सर्वभूत हिते रता हो, यानी मन नीवा मत ऊंची। जैसे पेड़ पर जितने फल लगे हुए होते हैं, उसकी डालियां उतनी ही झुकी हुई होती हैं, ऐसे ही जीवन में जितना ज़्यादा ज्ञान हो, व्यवहार में उतनी ही नम्रता और प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है। कहा भी है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। श्रीमद् भागवत शास्त्र हृदय में ऐसा ही भगवत प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव करता है। सूत जी ने कहा, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में आए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आए। देवताओं ने सुखदेव मुनि से कहा कि आप हमसे अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। देवताओं ने कहा कि हम आपको स्वर्ग के सारे सुख, रत्न, मणियाँ आदि दे देंगे, पर आप हमको कथा अमृत का दान दीजिए। परंतु वैराग्य संपन्न सुखदेव जी ने देवताओं को भक्ति शून्य जानकर परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत के श्रवण से मुक्ति मिल गई, तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े में दुनिया के सारे ऐश्वर्य, सुख, भोग, स्वर्ग आदि का सुख रखा और तराजू के दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, पर श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा भारी रहा। फिर उन्होंने तराजू के एक पलड़े में सारे साधन, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, पाठ, पूजा, ध्यान, समाधि आदि रखे और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत रखी, पर अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत ही भारी रही। ये देखकर सारे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। तब ब्रह्मा जी ने कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। कलयुग नाम अधारा। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, पर एक बात बहुत बढ़िया है कि यदि कोई 24 घंटे भगवान की याद बना कर रखे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की याद बना कर रखना यानी हर पल भगवत भाव में रहना सभी साधनों, तप, जप, ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, दान आदि से बढ़कर है।